तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में पत्रकार, वकील, बुद्धिजीवी और समाज सेवियों की गिरफ्तारी की गई और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इमरजेंसी के दौरान बीजेपी के नेताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में जोरदार प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी। इस दौरान जो गिरफ्तार हुए, जो जेल में रहे, उन्हें मीसाबंदी कहा जाता है। ये देश के कई राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से मीसाबंदी आज भी मौजूद हैं। इसी फहरिस्त में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मीसाबंदियों का सम्मान तो किया ही, साथ ही उन्हें कई योजनाओं के तहत सुविधा और छत्तीसगढ़ में पेंशन फिर बहाल करने की बात कही गई। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मीसाबंदियों को मध्य प्रदेश में सम्मान मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया, अंतिम संस्कार के दौरान 8,000 की जगह 10,000 रुपए। बच्चों को निवेश से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें मदद मिलेगी। सर्किट हाउस में रुकने पर 50% की छूट। सर्किट हाउस में 3 दिन तक रुक सकेंगे ऐसे मीसाबंदी। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का संघर्ष। जयप्रकाश नारायण श्रद्धा निधि 30,000 रुपए दी जाएगी। दिवंगत होने पर पत्नी को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर मीसाबंदियों को छत्तीसगढ़ में सौगात मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान किया, मीसाबंदियों को सम्मान निधि मिलेगी। सम्मान निधि पेंशन फिर बहाल होगी। 2019 में कांग्रेस सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। 2008 में बीजेपी शासन के दौरान ये सम्मान निधि पेंशन शुरू की गई थी। हालांकि आप इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सम्मान निधि शुरू कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने 2019 में रोक लगा दी थी। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का संघर्ष। मीसाबंदियों के लिए बड़ी छूट की घोषणा। इमरजेंसी लोकतंत्र पर काला धब्बा। 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र का वो काला दिन है जिसे हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। 21 महीने तक चली इस इमरजेंसी के दौरान देश भर में सैकड़ों बुद्धिजीवियों और नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। इमरजेंसी को लेकर पहले जनसंघ और अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार ने मीसाबंदियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार अब मीसाबंदियों को सरकारी गेस्ट हाउस में 3 दिन रुकने की सुविधा देगी। वहीं स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स में छूट तो मिलेगी ही, साथ ही बीमार होने पर या इमरजेंसी के दौरान एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। एयर टैक्सी के किराए में 25% छूट भी मिलेगी। सरकार मीसाबंदियों को ताउम्र पत्र भी देगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार मीसाबंदियों को लेकर कई तरह की सुविधाएं देने जा रही है, जिसमें अंतिम संस्कार के दौरान 8 की जगह 10,000 रुपए, बच्चों को निवेश से जुड़े प्रशिक्षण में मदद, सर्किट हाउस में रुकने पर 50% की छूट, सर्किट हाउस में 3 दिन तक रुक सकेंगे, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का संघर्ष, जयप्रकाश नारायण श्रद्धा निधि 30,000 रुपए, दिवंगत होने पर पत्नी को 15,000 रुपए। बता दें कि प्रदेश भर के 750 मीसाबंदी है और इनके परिजनों को मिलाकर इनकी संख्या करीब 1700 है। सूबे के मुखिया मोहन यादव ने इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब स्कूली पाठ्यक्रम में आपातकाल के संघर्ष को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीसाबंदियों और उनके परिजनों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हैं। वैभव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, ये जो कुछ भी इस वक्त कोशिशें हो रही हैं मीसाबंदियों को लेकर या आपातकाल को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना को बंद कर दिया था। बीजेपी एक बार फिर से इसे शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश में भी यही सारी चीजें हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि संसद में तो जब आपातकाल की बात होती है, विपक्ष विरोध प्रदर्शन शुरू कर दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के
जो पूर्व के मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे के मिश्रा, उन्हें भी मीसा बंदियों के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं उन्हें भी मिल रही हैं। चाहे पेंशन की बात की जाए, जब प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीसा बंदियों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तब तपन भौमिक जो कि पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तब भी उन्होंने सवाल भी खड़ा किया था कि कुछ कांग्रेसियों को भी मीसा बंदी की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही हैं। तब थोड़ी सी सियासत ज़रूर हुई थी इस मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास में पूरा ही कार्यक्रम आयोजित हुआ, यहाँ मीसा बंदी भी पहुंचे, मीसा बंदियों के परिजन भी पहुंचे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेज के जो पाठ्यक्रम होते हैं वहाँ मीसा बंदियों का एक पाठ्यक्रम होगा, ताकि मध्य प्रदेश के छात्र जानें, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉलेज के हों, कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसा बंदियों ने किस तरीके का अपना योगदान दिया है, किस तरीके से वो जेल में बंद रहे, उन्होंने कई तरह की यातनाएं भी सही हैं। तो जो मीसा बंदियों की हम सौगातों की बात करें तो अगर वो टोल नाके से गुजरते हैं और उनका बैलेट पास होता है तो उनको टोल नाके में भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इलाज के लिए अगर वो पीएम एयरश्री एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं तो उसमें भी 25% राहत दी जाएगी। इसके साथ ही जो मीसा बंदियों के परिजन होते हैं, पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने उन परिजनों की भी चिंता की है, तो परिजनों को उद्योगों से जोड़ने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सम्मान निधि भी बढ़ाई गई है। और एक बात और बड़ी कही है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि जो मीसा बंदी छूट गए हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन्हें ताम्र पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन भी इनको दी जाएगी। यानी आपातकाल और इमरजेंसी के दौरान जो लोग इसके कष्टों को झेलते रहे, जेल में बंद रहे, उनका सम्मान कर रही हैं दोनों सरकारें। बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खुलकर के लोकतंत्र के अंदर हुई घटना की जानकारी दी गई, जिसमें मीसाबंदी के सबसे खराब काल को स्मरण किया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से प्रेस, मीडिया, आम जनता, विपक्षी दलों को जेल में डाल करके अपनी मनमानियों का और जातियों का दौर पैदा किया था, लोकतंत्र सेनानियों ने उसका संघर्ष करके सच्चे अर्थ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को स्थापित किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि एक दूसरे से बात करने में लोग घबराते थे, कोई नमस्कार करने को तैयार नहीं होता था। जनसंघ का जमाना था, नगर पालिका विश्वास जनसंघ की थी। हम सभी लोग नरसिंहदास जी गोयल के नेतृत्व में नगर पालिका चला रहे थे। पहले टर्म में 25-26 रात्रि को लगभग 35 लोगों को उनने गिरफ्तार किया। यहाँ से विश्वास